कुंभ लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके नवम भाव के लिए विचार करेंगे। नवम भाव में देखा जाए तो शुक्र यहाँ पर अपनी स्वराशि में ही आ जाते हैं। कोई भी ग्रह अगर अपनी स्वराशि में स्थित होता है तो वो एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। यहाँ शुक्र के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ शुक्र एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के नाते कोई भी शुभ ग्रह है तो वो क्रूर ग्रहों से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होता है। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से अदर प्लैनेट का भी प्रभाव है। वैसे शुक्र इस प्रकार का जो है वो आपको अपनी खुद की संस्कृति, अपने खुद के धर्म के साथ साथ दूसरी संस्कृतियों के लोगों के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल देगा। इस प्रकार का शुक्र है तो आपको हायर स्टडीज़ में भी सपोर्ट करेगा और बाकी बहुत सारे मामलों के लिए आपको लकी बनाएगा। लेकिन जो यहाँ पे शुक्र के साथ प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट को भी आपको काफ़ी प्रायोरिटी देनी होगी। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो फोर्थ लॉर्ड भी शुक्र ही है। ऐसे में आपका कोई विदेश में सेटलमेंट, इवन किसी अदर स्टेट में भी अगर सेटलमेंट होता है तो वहाँ भी आप अपने धन का, लग्जरी का अच्छा आनंद लेंगे। शुक्र नवम भाव में आ गए तो मैरिज के पश्चात आपके भाग्योदय होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। विशेष तौर पे ऐसा जो शुक्र है वो स्त्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि शुक्र स्वयं स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। स्त्री को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसी स्त्रियां बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगी और वो अपने टैलेंट का कहीं ना कहीं लोगों से लोहा मनवाएंगी या लोगों के सामने अपना जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतरीन करेंगी। इस प्रकार से शुक्र आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बना सकता है, बहुत सारी आप में जो कलात्मकता है या जो क्षमता है वो दे सकता है। शुक्र इस प्रकार का है तो आपको हमेशा अपनी अभिरुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपना कैरियर चुनना चाहिए। चाहे आप वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्रकार का अन्य परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 9th हाउस का शुक्र है तो शुक्र दृष्टि डालता है 3rd हाउस में। 3rd हाउस में शुक्र की दृष्टि का होना आपको जो शुक्र से जो क्वालिटीज़ मिलती हैं, बेसिकली आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है, जो आपका अन्य जो कम्युनिकेशन को लेके जो टैलेंट है वो आप में डेवलप होता है। शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट से शुक्र अब शुभ ग्रहों से जितना ज़्यादा प्रभावित होगा आपके चार्ट में, शुक्र की शुभता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी और शुक्र की जितनी ज़्यादा शुभता बढ़ेगी उतना ही आपके 9th हाउस को भी बल मिलेगा। इसलिए फिर आपके भाग्योदय के चांसेस काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। लेकिन शुभ ग्रह पर अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो उतनी ही ज़्यादा अपेक्षाएं आपकी बढ़ती हैं, धन को लेके, लग्जरी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, और हो सकता है आपने अच्छी प्रगति की हो, अच्छा धन हो आपके पास, लग्जरी लाइफ हो आपकी, लेकिन फिर भी क्रूर ग्रहों के प्रभाव की वजह से जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो आना चाहिए वो कभी कभी नहीं आता। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिल सकता है। अब मान लो आपका शुक्र अगर सूर्य से प्रभावित है, अगर मंगल से प्रभावित है, तो इस प्रकार के फायरी ग्रह या क्रूर ग्रहों के प्रभाव से शुक्र से रिलेटेड आपकी अपेक्षाएं जितनी तीव्रता से बढ़ती हैं उतना ही ज़्यादा आप काफ़ी तेज़ी से ये सब पाने की कोशिश करते हैं और आप उसमें सफल भी होते हैं। लेकिन अगर राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है अगर शुक्र पर, तब आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। फिर हो सकता है आपको जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहें। इस प्रकार का शुक्र आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल देगा लाइफ में। ट्रेवल देने के साथ साथ वो अपनी अभिव्यक्ति के साथ साथ आपको बहुत सारी कलात्मकता या अन्य गुण भी प्रोवाइड करेगा। अब आप अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से अपने गुणों को लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकते हो। आप हर किसी के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन शेयर कर सकते हो। शुक्र की दृष्टि जो आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है, देखिए शुक्र की 3rd हाउस पे दृष्टि आपको काफ़ी एक्टिव भी बनाएगी और 3rd हाउस में कोई बहुत फायरी ग्रह बैठा है, कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह भी अपना प्रभाव शुक्र पर अवश्य डालेगा। इसलिए आप में बेसिकली जो कलात्मकता है और जो क्रिएटिव टैलेंट है उसके बढ़ने के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स भी काफ़ी कमाल की हो सकती हैं। 3rd हाउस में कोई भी प्रकार का क्रूर ग्रह होगा तो उसका जो संबंध है क्योंकि शुक्र से बनेगा और शुक्र पर वो अपना प्रभाव डालेगा, जिससे शुक्र से रिलेटेड आपकी अपेक्षाएं तेज़ी से बढ़ेंगी। लेकिन आप उस समय कोई भी रिस्क भी ले सकते हैं। अब जो शुक्र है वो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से आपका परिवार के साथ आपका लगाव और परिवार के साथ आप कितना ज़्यादा समय स्पेंड कर सकते हैं, इन सबको बताता है। लेकिन उसके लिए 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए। तो 3rd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट हो चाहे आपके 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट हो, वो भी शुक्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अब इस प्रकार का शुक्र है तो शुक्र जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित है वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भाव विशेष से आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है लाइफ में। इस प्रकार का शुक्र विशेष तौर पे मैरिज के बाद आपके भौतिक सुख को बढ़ा सकता है, आपके क्रिएटिव टैलेंट को भी बढ़ा सकता है। इस प्रकार से शुक्र आपके 10th हाउस को भी मजबूत करेगा। जनरली ये देखा जाता है कि शुक्र जिस भाव में भी स्थित होता है वो उससे अगले भाव को मजबूत करता है। तो अगले भाव में 10th हाउस में क्या कोई आपके प्लैनेट स्थित है, अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट 10th हाउस में है जो शुक्र का मित्र ही है, तो शुक्र आपको कैरियर के मामलों में भी बेहद सपोर्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ स्वराशि के शुक्र हैं तो शुक्र वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मान लो आपके शुक्र वक्री हो जाएंगे, उस केस में निश्चित तौर पे शुक्र का प्रभाव कम हो जाएगा। और एक शुभ ग्रह है शुक्र, शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र का और भी ज़्यादा प्रभाव यहाँ कम हो जाएगा। तो फिर या तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो आपके चार्ट में शुक्र पर, तभी ज़्यादा बेहतर रह सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल शुक्र का आ जाता है आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से। देखिए शुक्र अगर बैडली प्रभावित नहीं है, इवन वो मंगल से प्रभावित नहीं है, अगर वो राहु केतु से शनि से प्रभावित नहीं है, तो फिर भी आप एक अच्छा जीवन साथी पा सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन शुक्र अगर राहु से, केतु से, शनि से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, उस केस में मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। भले ही पार्टनर आपको कितना ही ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड मिल जाए, लेकिन फिर भी आपके अंतर्मन में एक वो कमी सी आपको महसूस होगी। इस हिसाब से आपको थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब वो प्लैनेट जो यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं विशेष तौर पे दृष्टि संबंध के द्वारा, तो जो भी प्लैनेट्स का यहाँ प्रभाव है, वो प्लैनेट्स कहीं ना कहीं शुक्र को या तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर सकते हैं या शुक्र के प्रभाव को कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे ही। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका उम्र बढ़ने के साथ साथ मैरिज होने के बाद आपका धन को लेके, लग्जरी को लेके रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जाएगा। अब अगर आप अदर स्टेट का ट्रेवल करते हैं, विदेश का ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा शुक्र आपको काफ़ी नेम फेम दिला सकता है, आपको प्रसिद्धि दिला सकता है, मान सम्मान आपको दिला सकता है। शुक्र जो थर्ड हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको टैलेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको शुक्र के टैलेंट को पहचानने की आवश्यकता है। तो मैरिज के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे आपके नेम फेम के दृष्टिकोण से देखा जाए, शुक्र काफ़ी महत्वपूर्ण प्लैनेट होंगे आपके लिए। लेकिन जब आप मैरिज पर बात करते हैं, तो आपके सप्तम सूर्य को देखना और सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट को देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से अगर अलग अलग देखा जाए स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए शुक्र थोड़े ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आपका पार्टनर में जो आध्यात्मिक गुण हैं, धार्मिक गुण हैं, वो होने के साथ साथ पार्टनर काफ़ी पैसे वाला, काफ़ी धनवान और आपके लिए लकी साबित हो सकता है। बट ये सारी की सारी अगर आपकी अपेक्षाएँ हैं और अगर आपका शुक्र बैडली प्रभावित है, तो मैरिज होने के बाद में उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको अपनी मैरिज से नहीं मिलेगा। यहाँ पे फिर पुरुषों के लिए शुक्र इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो आपको अच्छी कलात्मकता प्रोवाइड करते हैं थर्ड हाउस पे दृष्टि डाल के। बट स्त्रियों के केस में शुक्र ज़्यादा फेवर कर सकते हैं पुरुषों की तुलना में, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए स्त्रियों में कलात्मकता पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हो सकती है, उनमें सौंदर्य ज़्यादा हो सकता है, उनमें दूसरे को प्रभावित करने का गुण काफ़ी खास हो सकता है। इसके बाद आ जाता है शुक्र की महादशा का रोल। शुक्र की महादशा आपको 20 वर्ष की होगी, तो वो 20 वर्ष कौन से होंगे जब आपको शुक्र की महादशा होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस जीवन काल में आपको शुक्र की महादशा ना भी हो। तो मान लो अगर शुक्र की महादशा आपको इस जीवन काल में है, तो ऐसी दशा अगर 20 ईयर्स से लेकर और 50 साल की उम्र तक, 50 की एज तक अगर कभी भी आती है और अगर कंप्लीट हो जाती है 50 तक आते आते, तो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जीवन का आप आनंद ले सकते हैं। 9th हाउस का शुक्र हमेशा आपको रोमांच देगा। कोई भी कार्य आप करेंगे वहाँ पर आपका एक एक्साइटमेंट लेवल ही अलग रहेगा। और अगर फायरी ग्रहों का प्रभाव हो तो जीवन में आप सब कुछ अचीव करेंगे, धन, लग्जरी, ऐशो आराम। लेकिन रिश्तों में कभी कभी कुछ डिस्प्यूट भी फिर सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ी ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें। साथ में अगर आपको महादशा का भी सपोर्ट मिल जाता है और सही समय पर अगर आपको महादशा मिल जाती है, तो आप अपने जीवन को बहुत ही कलात्मक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। शुक्र की महादशा के दौरान, चाहे शुक्र की प्लेसमेंट के दौरान, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली को कितना ज़्यादा समय दे पा रहे हैं, जीवन साथी को कितना ज़्यादा समय दे पा रहे हैं। अगर आपके शुक्र पर कोई भी बैड इफेक्ट है, राहु से प्रभावित है, शुक्र केतु से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, तो आप भले ही कितना ही ज़्यादा समय अपने पार्टनर को दे रहे हैं, फिर भी पार्टनर आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स कर सकता है।